तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग होमवर्क सीरीज कर रहे हैं 3.0 रोशन सर द्वारा आयोजन किया गया है, तो बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट सीरीज है। देख सकते हैं हम लोग दूसरा टेस्ट सीरीज आज देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग पहला टेस्ट सीरीज नहीं देखें तो जाकर देखिए, उसका वीडियो डाला हुआ है और PDF भी, ठीक है। तो 27/9/2025 को टेस्ट सीरीज हुआ था, उसका हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला का अगर आप PDF चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा टेस्ट का भी PDF वहीं मिल जाएगा। तो चलिए सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिलेगी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी का है, ठीक है। पॉलिटी और करेंट का है। टोटल 24 करेंट के क्वेश्चन है, बाकी पॉलिटी क्वेश्चन टोटल 75 क्वेश्चन है। तो हम लोग सब बारी बारी सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन 2 नंबर सेट का है। अगर आप लोग पहला सेट नहीं देखे हैं वीडियो उसका तो जाकर देखिए, ठीक है, वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित को तुम विचार कर सही जवाब देना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2024 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे 2023 हो जाएगा, ठीक है। 2023 का हुआ था, ये गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। और दूसरा कह रहा है श्री अरविंद पनगरिया इनके अध्यक्ष है, ये बात सही है, ठीक है। तो केवल कौन सा कथन सही हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा पहला का। चलिए दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किन भाषा के लिए, संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत भाषा के लिए उसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही, ठीक है। और 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। और किस भाषा के लिए दिया गया, हिंदी के लिए। और याद रखिए कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से, तो छत्तीसगढ़ से, ठीक है। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करके सही कथन चुनना है हम लोग को। तो चलिए पहला क्या कह रहा है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वें है, ये बात सही है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां, सही बात है। और दूसरा कह रहा है कि लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 102वां है, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। 102वां नहीं होगा बल्कि 131वां हो जाएगा, ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 131 में है, तो इसका केवल ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केवल एक सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण श्रेणी सीमा 50,000 से कितना बढ़ाया गया, 5 लाख तक किया गया था, किसको, तो किशोर आवास, राइट आंसर किशोर को किया गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका चौथा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर इसका आप लोग PDF चाहते हैं इस वीडियो का, देख सकते हैं, अगर टिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अगर PDF डाल देंगे आप लोग, जाके 2-3 बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अगर इसका PDF चाहते हैं जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इंद्र 2025 अभ्यास का संदर्भ में निम्नलिखित को तुम विचार करना है, ठीक है। और चुनना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 14वां संस्करण है। तो पहला तो सही कह रहा है। और दूसरा कह रहा है यह गोवा के तट पर आयोजित किया गया था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। गोवा नहीं बल्कि चेन्नई के तट पर आयोजित किया, चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, तो हमारा सही कथन चुनना था यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित हुआ था। तो कौन सा प्रमुख विधेयक पारित हुआ था, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। पूछेगा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। करेंट के ज़्यादा क्वेश्चन बिहार पुलिस में 30+ क्वेश्चन रहता है, ठीक है, करेंट अफेयर के लगा, ठीक। तो आप लोग अच्छे से करेंट अफेयर पढ़िए, ठीक है। और हम लोग बहुत जल्द SPD का करेंट लेके आ रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इसका एडिटोरियल करेंट नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, जाकर देखिए, बहुत सारा करेंट ऑफ मेयर डाला हुआ है, बहुत सारे बुक का, ठीक है, अलग अलग। तो जाकर देखिए उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिहार स्पेशल भाई उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो जाकर देखिए आप लोग। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और
बुच विल्मोर का अंतरिक्ष यात्री विस्तारित मिशन किसके समय, मतलब कितना समय था, 286। तो कह रहा है कि क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने समय का था, तो कितना समय का था, 286 हो जाएगा, 286 दिनों का था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि द ब्रूट लिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, तो एंड्रियन बॉडी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एंड्रियन ब्रॉडी। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा मत सही। देखिए 97वां ऑस्कर अवार्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। पूछेगा कि 97वें ऑस्कर अवार्ड में जैसे कि एक्टर के किसको अवार्ड मिला है, तो एंड्रियन बॉडी हो जाएगा, और एक्ट्रेस पूछेगा था मेडी सिंकिर हो जाएगा। ठीक है, और फिल्म पूछेगा था अनोरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कर सही कथन चुना। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर राज्यों के राजकोषीय स्थिति आकलन प्रदान करती है, ये सही कह रहा है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि राजकोषीय स्थिति मामले को उड़ीसा शीर्ष पर स्थान पर है, तो ये सही है। ठीक है, तो हमारा गलत ऑप्शन चुना था, तो पहला ऑप्शन गलत है, बाकी सही है। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ चुना है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ निम्नलिखित कथन विचार करना है और सही कथन चुना। ठीक है, देख सकते हैं सही कथन चुना है। तो कह रहा है कि यह WEF 55वीं बैठक थी, सही बात है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक थी, सही बात है। और कह रहा है यह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया था, तो ये बात सही है। WEF का आयोजन कहाँ किया है, स्विट्जरलैंड दावोस में किया गया था, तो दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 9वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करना है। ठीक है, और पहला कह रहा है कि यह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू RBI की 9वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया था। ठीक है, तो सही कथन चुना था, तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत है। RBI के संसद के अधिनियम द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्थापित किया गया था, नहीं सॉरी गलत ऑप्शन यही सही है। ठीक है, ये गलत है, इंपीरियल बैंक नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन गलत सही है। ठीक है, सॉरी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो राइट आंसर केवल ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित जल प्रणालियों पर विचार की मतलब करके सही जवाब चुनना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो कह रहा है कि मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें, भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली और वाई के मंदिर घाट। तो हमारा गलत ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, बाकी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमारा देखिए कौन हो जाएगा सही, 1 और 2 देखिए किसमें है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो अभी जैसे कि 5 पहले था। ठीक है, 5 शास्त्रीय भाषा पहले था और 6 अभी जोड़ दिया गया। 6 कौन है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। ठीक है, 2024 में इसको जोड़ा गया, 2024 में। ठीक है, 6 लैंग्वेज को। ठीक है, पहले था तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और मराठी। ठीक है, पहले इतना था, बाकी शामिल अभी हुआ है, तो अभी राइट आंसर इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। पूछेगा कि पहला शास्त्रीय भाषा मतलब कि कौन भाषा शामिल हुआ था शास्त्रीय भाषा में पहला, तो कौन हुआ था, तमिल हुआ था। तो तमिल कब हुआ था, तो 2004 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन 2 स्थलों 2025 को विश्व स्मारक सूची निगरानी सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो भारत के 2 स्थल कौन शामिल किया गया है, तो मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन ऊपर देखे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों विचार करना है और सही कथन चुनना है हमारा। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि अमित शाह, पहला कथन कह रहा है कि पहला ऑप्शन अमित शाह 5 अगस्त 2025 को लाल कृष्ण आडवाणी कार्यकाल के पीछे छोड़ते हुए भारत में ऐतिहासिक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बन गए। तो पहला ऑप्शन तो सही कह रहा है हमारा। दूसरा ऑप्शन क्या करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो
यहाँ इंदिरा गांधी नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगर एक साल और प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद पर तो तब पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये भी गलत ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर गलत ऑप्शन हो रहा है, 2 ऑप्शन हो जाएगा। सही कथन यहाँ चुनना था तो केवल ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 17वां नंबर क्वेश्चन नंबर है कि एक 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का निम्नलिखित कथन विचार करना है। जो एक 71वां राष्ट्रीय फिल्म हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है और सही कथन चुनना है। तो पहला कह रहा है कि रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कार जीता। तो पहला तो सही कह रहा है। और दूसरा कि विक्रांत मेसी 12वीं फिल्म मतलब 12th फिल्म की भूमिका के लिए उन्हें अभिनेता का पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ, तो दूसरा भी सही है। और शाहरुख खान को जवान के लिए उनकी भूमिका के लिए दिया गया। तो मतलब सभी ऑप्शन सही है, मतलब तीनों ऑप्शन सही है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 17 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 18 नंबर क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में जिम्मेदार किस आतंकवादी समूह ने ली थी। जो पहलगाम जम्मू कश्मीर जो आतंकवादी हमला हुआ था, जो लगभग 26 प्लस लोगों की मृत्यु हो गई थी, यात्री की, टूरिस्टर की, जो वहाँ पर घूमने गए थे। तो किस यात्री ने इस हमला का मतलब कि जिम्मेदारी लिया है। तो द रेसिडेंट्स फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली दूसरी खेप भेजी है। तो किसकी भेजी, तो फिलीपींस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 19 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखें। किस भारतीय लेखक को लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित 2025 में किया गया। तो किन्हीं हार्ट लैम्प के लिए सम्मानित किया गया, तो बानू मुश्ताक हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन है कोची मैची लिंक परियोजना के संबंध में कथन चुनना है और सही जवाब देना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि यह बिहार के कोसी नदी अधिवेशन जल मेची नदी को ओर मोड़ने का परियोजना है। तो पहला तो सही कह रहा है। दूसरा क्या करें, इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये भी सही है। तो हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर 21 का हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऑरेंज इकोनॉमी बन रहा है। यह ऑरेंज इकोनॉमी क्या आशय है। तो भारत की क्रिएटिविटी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की क्रिएटिविटी अर्थव्यवस्था को ऑरेंज इकोनॉमी ने कहा था, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है। जो जल जीवन मिशन था उसको 2028 तक बढ़ा दिया गया। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डा के विस्तारित किया जाएगा। तो किस राज्य में, तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था। तो प्रथम अधिनियम तो विनियम अधिनियम 1773 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रावधान किया गया था। कह रहा है कि किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो देखिए किस में है, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सोचिए को सूची मिलाना है और सही कथन चुनना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ मिलान करने वाला क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन है। तो पहला का सूची 1 है, सूची 2 है, ठीक है। इसको मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला का है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो किस अधिनियम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्स भारतीय अधिनियम 1784 हो जाएगा। तो पहला का दूसरा हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुआ था, ठीक है। तो और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दिया गया था। तो 1813 में, ठीक है। चार्टर अधिनियम से हो जाएगा। और गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम में किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही। 2, 1, 3, 4 देखिए 2 ऑप्शन सही हुए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी को किन
कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा किसका गठन किया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी किन कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्य। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को डैशेस के रूप में जाना जाता है। तो किस अधिनियम 1813 को किस अधिनियम के रूप में जाना जाता है? चार्टर अधिनियम के रूप में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 31 का पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया था? तो अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित को विचार करना और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव मतलब उसके बारे में कथन चुनना है, ठीक है। कौन सा सही है? तो 1813 में चार्टर अधिनियम से शुरू हुआ था अंग्रेजी शिक्षा का, तो ये बात तो सही, पहला तो सही कह रहा है। और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 1823 में, तो ये भी सही है, ठीक है। पर्याविद एवं अगले विद विवाद, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा सही। तो 33 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करना और सही जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा। अच्छा, ऑप्शन दिया हुआ चुनना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 13 नंबर पहला कह रहा है कथन कि इनसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और व्यापार के एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। तो पहला ऑप्शन सही कर रहा है, ठीक है। पहला जो कथन कह रहा है सही है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है देखिए, दूसरा कह रहा है कि इनसे कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया है, ठीक है। तो ये भी दूसरा भी सही, भारत का राज स्वर अब ब्रिटिश सांसद के नियंत्रित में आ गया था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही कथन चुनना था, तो 1 और 2 हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंध न ही करना चाहिए था, ठीक है। तो चार्टर अधिनियम 1833 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? कब? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा 1858। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो किस अधिनियम के अंतर्गत? तो अंतर्देशीय आव्रज्य अधिनियम 1859 हो जाएगा, ठीक है। अंतर्देशीय आव्रज्य वजन अधिनियम 1829 हो जाएगा, 1859 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है 38 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालान के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकरण और अधिक बल प्रदान किया? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही 38 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में कथन चुना और सही जवाब देना, ठीक है। तो इनसे कानून बनाने के प्रयोजन गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार करना किया, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है, नहीं कह रहा है, ठीक है। यहाँ होगा और नहीं कह रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर 1892 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, 41 नंबर है, किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषद में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था? तो 1892 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892।
चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो 1919 का परिषद अधिनियम, ठीक है, तो 1919 का परिषद अधिनियम, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू कब किया गया था? तो 1919 में अधिनियम द्वारा, ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों विचार करना और सही कथन चुना है। देख सकते हैं आप लोग नीचे दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि मार्लो मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभा को शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया, तो ये बात सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्तित्व स्थानीय निकायों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, तो ये मतलब दोनों ऑप्शन सही कह रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। एक और दो दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए जितने इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं अच्छे से क्वेश्चन है, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसलिए PDF में आपको टिक लगा दे, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। और इसका भी वीडियो मतलब कि इस वीडियो का भी PDF डाल देंगे, ठीक है। आप लोग पहले जाइए उसका बना लीजिए, उसका वीडियो देखिए, उसका इसका PDF भी डाल देंगे, दोबारा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 45 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों विचार करना और सही कथन चुना, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि मार्लो मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभा के शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया, तो ये क्वेश्चन हमारा लग रहा है रिपीट हो गया क्या। और दूसरा कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्तित्व स्थानीय निकाय को अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए, तो पहला और दूसरा सही हो गया, ठीक है। तो ये शायद क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई? तो 1919 के अधिनियम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में निम्नलिखित कथनों विचार करना और सही कथन चुना है। सही कथन कौन सा नहीं है कह रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, यही गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं जाना था। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन गलत ऑप्शन चुना, ठीक है, मतलब कह रहा है कि सही कथन कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, बाकी इसमें दिया हुआ सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें 48 में क्वेश्चन हमारा है। 48 में क्वेश्चन देखिए क्या करा कि केंद्रीय विधान सभा का उपरोक्त में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926 का और 1945 का, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, देख सकते हैं सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार करना है, ठीक है। तो कह रहे पहला कह रहे भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया है जो भारत में होनी थी, तो ये बात सही कह रहा है। दूसरा कह भारतीय सिविल सेवा वर्ष 1941 में भारतीयों की प्रतिशत यूरोपीय वासियों की अधिक था, ठीक है, तो दूसरा भी सही है, ठीक है हमारा, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर हमारा क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में इनमें से किसे साक्ष्य दिया? तो किसे दिया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगे और हीराबाई टाटा, श्रीमती हीराबाई टाटा और श्रीमती सरोजिनी नायडू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा, मतलब सभी ऑप्शन सही है हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा। 51 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों में से किस अधिनियम ने विधायक में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायक शक्ति के विवरण का प्रावधान किया? तो भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा 1935, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 51 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र ए न्यू कैरेक्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायी उच्च सदन का नाम बताइए, ठीक है, नाम क्या था? तो फेडरल चेम्बर्स ऑफ प्रोविंसेस, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायक में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की
और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्ति की विवरण का प्रावधान भी किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 7 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 55वां क्वेश्चन में जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम शास्ता का एक नया घोषणा पत्र, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस आधारित था। तो एक संघीय और संसदीय प्रणाली सिद्धांत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 56 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। तो प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, यही विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर 57 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभा का उद्गम से सहायता की। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 58 का सी हो जाएगा सही। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन हमारा, 59 नंबर देखिए क्या करें, भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था। तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 60 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया। तो बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा 61 नंबर है, भारत के गवर्नर जनरल परिषद में प्रथम बार भारतीय सदस्य की नियुक्ति प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। तो 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था। ठीक है, तो किस अधिनियम में किया गया था, चलिए इसका देखते हैं क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किनको दिया गया। तो गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 हमारा बारा, वर्ष 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश की शासित करने वाला मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो 65 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखें, 1935 के अधिनियम संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 66 का डी। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, अच्छा क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 का और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, 67 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्नलिखित में कथन विचार करना और सही कथन चुनना है। ठीक है, देख सकते हैं देख आप लोग। तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। तो ये बात तो सही है। और दूसरा, इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया। हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए। तो 1919 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन हमारा, मिलान करना है तो जूम आउट थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अधिनियम दिया हो और विशेष है। ठीक है, तो इसको मिलान करना है तो चलिए मिलाते हैं। दी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का संबंध किससे है। तो इसका राइट
पहला का दूसरा हो जाएगा, निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत, ठीक है। और द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का संबंध किससे है, तो प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत, ठीक है, सॉरी मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन, ठीक है, प्रणाली 1919 का। तो बी का चौथा हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हो जाता है, सी का 3 हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के क्षेत्र में शुरुआत, तो इसका राइट है प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2, 4, 3 है, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन हमारा 71 नंबर, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, तो कैबिनेट मिशन योजना 1949, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 72 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस संविधिक कानून के माध्यम से भारत पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया, तो 1947 हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन हमारा है, तो निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को की अभिलक्षित विशेषता नहीं है, कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो नहीं कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायक इच्छा से एक संविधान निर्धारित करने की तराशा गया, यही मतलब गलत है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 74 नंबर क्वेश्चन हमारे 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि कथन सही नहीं है चुना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कॉमनवेल्थ देशों में समूह में भारत में शामिल नहीं रहा, भारत को शामिल किया गया, तो मतलब गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गलत ऑप्शन हमारा चुना है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, हमारा सेट का लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 विषय में कथन कौन सा सही नहीं है, यहाँ भी चुना। तो 1947 के अधिनियम ने भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा का निर्धारित किया, तो ये बात वो गलत हो जाए, ठीक है, यही गलत हो जाए, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन ही चुनना है, तो राइट आंसर हो जाएगा गलत ऑप्शन बी ऑप्शन सही, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 75 क्वेश्चन हम लोग कर लिए टोटल कंप्लीट। तो ये हम लोग का शॉर्ट सेट नंबर 2 था, ठीक है। अगर आप लोग पहला सेट नहीं देखें तो जाके देखिए, और उसका PDF भी डाला हुआ है, ठीक है। और इस दूसरा सेट का भी PDF डाला हुआ है, ठीक है। जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। जाइए ज्वाइन कीजिए, आपको टेलीग्राम पर ही PDF मिल जाएगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और आप लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, ठीक है, वीडियो को क्वालिटी और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।